हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना माथुर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको नाद के बारे में बताऊंगी कि नाद किसे कहते हैं। एक साधारण सी बोलचाल की भाषा में एक नियमित और मधुर आंदोलन संख्या को ही हम नाद कहते हैं। मधुर ध्वनि को ही हम नाद कहेंगे। कोई शोर शराबा हो या किसी तरीके का अन्य ध्वनि हो, उसको हम नाद नहीं कहेंगे। नाद जब भी माना जाएगा जब उसमें मधुरता हो और नियमित हो। तो जो ध्वनि अनियमित होगी, अस्थिर होगी, अमधुर होगी, उसको हम नाद नहीं कहते। अब नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, जैसे नाद का छोटा एवं बड़ा होना, नाद की ऊंचाई व नीचाई, नाद की जाति व गुण। ये 3 विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता जो है नाद का छोटा और बड़ापन। अगर हम किसी तार को हल्के से खींचेंगे तो वो थोड़ी दूर तक जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? नाद का छोटापन। अगर हम उसको थोड़ा अधिकता जोर लगा के खींचेंगे तो उसका जो है स्वर ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाद का बड़ा होना। अब दूसरा आता है नाद की ऊंचाई व नीचाई। जब हम स्वरों को गाते हैं तो आप देखेंगे कि सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, गा से ऊंचा मा होता है। मतलब उनकी आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। तो आंदोलन संख्या के आधार पे ही रागों की ऊंचाई और नीचाई को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अगर हम सा से ऊंचा रे है तो रे की आंदोलन संख्या सा से अधिक है, तो रे सा से ऊंचा हुआ। इसी तरीके से तार सप्तक का सा है और उससे नीचे नी है। अगर उससे नीचे नी है तो नी की आंदोलन संख्या तार सप्तक के सा से नीचे कम होगी, तो वो उसका नीचा स्वर कहलाया। तो ये तो हो गई कि नाद की ऊंचाई व नीचाई। अब नाद का आता है जाति व गुण, तीसरी विशेषता है। वैज्ञानिकों का मत है, जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे कहते हैं कि कोई भी एक नाद नहीं उत्पन्न हुआ, असंख्य नादों की उत्पत्ति हुई है। और जैसे नादों की संख्या तथा उनकी जो जोरदारी है प्रत्येक बाद में भिन्न भिन्न होती है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि अगर हारमोनियम बजेगा तो उसकी साउंड अलग होगी, तबला हो जाएगा उसकी साउंड अलग होगी, सितार बजाएंगे आप तो सितार की साउंड अलग होगी। तो यही तो उसकी पहचान है, ये उसकी जाति है या उसकी गुण है कि हारमोनियम से जो है अगर कोई भी आवाज़ आती है तो आप पहचान सकते हैं कि ये जो है हारमोनियम की आवाज़ है। अगर कोई भी स्वर सुनाई दे रहा है, कोई भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो आप इसी कि भाई ये आवाज़ उस में से आ रही है। अगर तबला बज रहा है तो हम तबले को पहचान लेंगे, हारमोनियम बज रहा है हारमोनियम, मजीरे बज रहे हैं मजीरे, घुंघरू बज रहे हैं तो घुंघरू को पहचान लेंगे। तो ये सब क्या आती हैं? जातियाँ और गुण। इसमें जो कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पहला प्रकार तो यही है कि नाद किसे कहते हैं। तो जो भी इसमें बोलचाल की जो भाषा में कहा जाता है कि जो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि होगी उसको हम क्या कहेंगे? नाद। दूसरा क्वेश्चन, नाद की विशेषताएं बताइए। तो आपको नाद की 3 विशेषताएं हैं। एक तो ये भी, नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं? 3। नाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो नाद का छोटा बड़ा होना, नाद का ऊंचा नीचाई होना, नाद का जाति एवं गुण। और कभी कभी जैसे नाद का छोटा बड़ा होने के बारे में पता कर लेते हैं, कभी आता है सिर्फ नाद की ऊंचाई एवं नीचाई के बारे में पूछा जाता है, और कभी कभी नाद की जाति और गुण के बारे में भी जाना जा सकता है। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।